किसान भाइयों, इस समय हमारे धान की नर्सरी लगभग 15 से 20 दिन की हो चुकी है और कई एरिया में हमने देखा होगा कि धान की कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनकी बालियों के दाने काले रंग के होने की दिक्कत रहती है। जैसे कि PR 113 वैरायटी में बालियों के दाने काले होने की प्रॉब्लम आती है और इस बीमारी की रोकथाम के लिए हमें नर्सरी में ही उपचार करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यही 5 से 7 दिन बचे धान रोपाई के लिए। उसके बाद धान की रोपाई स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए नर्सरी में ही इस बीमारी की रोकथाम करना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर हम अपनी नर्सरी में इन बीमारियों की रोकथाम कर लेते हैं तो हमारे धान रोपाई वाले खेत में कोई भी बीमारी ना के बराबर आएगी। सो हमें अपनी नर्सरी में एंटीबायोटिक और फंगीसाइड दवाओं का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप जल्दी से लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, जिससे ऐसे ही जानकारी आपको समय समय से मिलती रहे। तो चलिए और जानते हैं कि नर्सरी में एंटीबायोटिक दवा का स्प्रे क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारी नर्सरी में कहीं कहीं पत्ती खाई हुई दिखाई तो नहीं दे रही है, और अगर लगता है कि हमारी नर्सरी के पत्ते कहीं कहीं खाई हुई दिखाई दे रहे हैं तो हमें बिना देरी किए कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP का स्प्रे कर देना चाहिए। और इसी कीटनाशक के साथ में ही हमें किसी भी अच्छी क्वालिटी का एंटीबायोटिक दवा लेनी है, जैसे कि इंजीन ऑर्गेनिक्स का ओमाइसिन या बायोस्टेड का बायोमाइसिन। इनकी 60 से 80 ml प्रति बीघा की मात्रा के हिसाब से छिड़काव कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बीमारी हमारी नर्सरी में नहीं होगी तो आने वाले समय में PR 113 धान की वैरायटी के दाने काले भी नहीं पड़ेंगे। मतलब ये जो एंटीबायोटिक दवा है ये एक तो BLB मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को कंट्रोल करेगी, और दूसरी बालियां निकलने की अवस्था में दानों का रंग काला होने जैसी बीमारियों को भी कंट्रोल करेगी। इसके अलावा हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें तो हमें हमेशा यूरिया के साथ फंगीसाइड जरूर मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि बासमती किस्मों में जैसे कि 1509 या 1692 में पौधा लंबा होने की बीमारी इस बार बहुत ज्यादा देखी गई है। और इस बीमारी का तो बस एक ही इलाज है कि अगर हमारी नर्सरी स्वस्थ होगी तो ये बकानी रोग या झंडा रोग की दिक्कत बहुत कम देखने को मिलेगी। मगर किसान भाइयों, धान की शानदार पैदावार के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।